भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 6। श्लोक न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अनुवाद। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। समीक्षा। जब किसी अति उपयुक्त कार्य प्रणाली का आकलन किया जाता है, तब मनुष्य कई प्रकार के विकल्पों और उसके परिणामों पर विचार करता है। अर्जुन भी इस विवाद में पड़ जाता है कि कौरवों को पराजित करना उचित है या उनके हाथों पराजित होना। अर्जुन को दोनों विकल्पों में पराजय दिखाई देती है, क्योंकि युद्ध में कौरवों का वध करके यदि उसे विजय प्राप्त होती है, तब भी उसकी आगे जीवित रहने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि अधर्मी कौरवों का पक्ष लेकर वास्तव में अधर्म का कार्य कर रहे थे। इन लोगों के लिए प्रयुक्त अर्थकाम शब्द, जिसका अर्थ संपत्ति और पद प्रतिष्ठा का लोभ होना है, जो इन पर चरितार्थ होता है, क्योंकि इन्होंने दुष्चरित्र दुर्योधन का पक्ष लिया था, इसलिए युद्ध में इनका वध करना प्राकृतिक न्याय था। वास्तव में युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि यदि कोई आचार्य अधर्म कार्य करता है, तब उसका त्याग करना उचित है। यहाँ भीष्म पितामह के संबंध में उल्लेख करना विशेष रूप से आवश्यक है। श्रीमद् भागवत श्लोक 9:22 और 19 के अनुसार वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका अपनी इंद्रियों पर संयम था और वे उदारता व शौर्य की मूर्ति थे। वह सदा सत्य बोलने वाले महापुरुष के रूप में भी जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में सदैव सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यहाँ तक कि वे अपनी मृत्यु का समय भी अपनी इच्छा के अनुरूप निश्चित कर सकते थे। इन सभी विविध विशिष्टताओं के कारण श्रीमद् भागवतम में उनकी गणना 12 महापुरुषों या महाजनों में की गई है। स्वयंभूर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलियास्किर्वयम्। श्रीमद् भागवतम 6.3.20। धार्मिक सिद्धांतों के महान विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा, नारद मुनि, भगवान शिव, चारों कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र स्वयंभू मनु, महाराज प्रहलाद, महाराज जनक, भीष्म पितामह, महाराज बलि, शुकदेव मुनि और वेदव्यास। इस प्रकार भीष्म एक विशुद्ध आत्मा थे, जो कभी भी धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। उनका समग्र जीवन चरित्र सांसारिक विषयों से परे था। यद्यपि वे कौरवों के पक्ष की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध आरंभ होने से पूर्व कहा था कि मैं अधर्म का साथ देने के लिए बाध्य हूँ, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। भीष्म जानते थे कि धर्म का पालन करने वाले पांडवों, जिनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, कभी पराजित नहीं हो सकते। अधर्म का पक्ष लेते हुए भी वे यह दर्शाना चाहते थे कि स्वर्ग और पृथ्वी की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी मिलकर पांडवों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहयोग प्रदान करने के प्रयोजनार्थ अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के पश्चात भीष्म की उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से श्री कृष्ण भली भांति परिचित थे।
इसी कारण उन्होंने भीष्म के वचन का सम्मान रखने के लिए अपना वचन भंग किया था। भीष्म ने युद्ध के दौरान एक निश्चित दिन यह संकल्प लिया था कि वह अगले दिन सूर्य अस्त होने से पूर्व या तो पांडवों के महापराक्रमी योद्धा अर्जुन का वध करेंगे या उसे बचाने के लिए श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने के अपने वचन को भंग करना होगा। कवि संत सूरदास ने भीष्म के वचन का वर्णन इस प्रकार से किया है। आजू जो हरिहि न शस्त्र गहाऊ, तो लाज हो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊ। संत सूरदास। यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश न कर दूं, तो मैं अपनी माता गंगा को लज्जित करूं और राजा शांतनु का पुत्र भी न कहलाऊं। भीष्म ने अति पराक्रम से युद्ध लड़ते हुए अर्जुन के रथ को तोड़ दिया और अर्जुन भूमि पर गिर गया। ऐसी दशा में भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म के सामने आकर उन्हें अर्जुन को मारने से रोका। भीष्म ने जब भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया अपने हाथों में उठाते हुए देखा, तब वे जोर से हंसने लगे। वे समझ गए कि भक्त वत्सल भगवान, जो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, ने अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए स्वयं अपने वचन को भंग किया। वास्तव में भीष्म की श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भक्ति रसिक भाव की थी। वे प्रायः वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते थे। जहाँ श्री कृष्ण सायंकाल में वन में गायों को चराने के पश्चात गांव में लौटते थे, तब उस समय गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल से उनके सुंदर मुख की कांति और अधिक बढ़ जाती थी। महाभारत के युद्ध के दौरान घोड़ों के खुरों से उठने वाली धूल से श्री कृष्ण की अनुपम छवि की शोभा और अधिक बढ़ जाती थी और भीष्म पितामह वहां भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न होते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सो रहे थे, तब वह भगवान के दिव्य रूप का चिंतन करते रहे और भगवान से निम्न प्रकार से प्रार्थना करते थे। युधि तुर्गर जो विधूम्र विश्वकच लुलित श्रमवार्य लंकता से मम निशित शरैर विभिद्यमानत्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। श्रीमद् भागवतम 1.9.34। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के लहराते हुए घुघराले केश अश्वों के खुरों से उठने वाली धूल से ढक जाते थे और रथ को हाँकने से शारीरिक श्रम के कारण उनका मुख पसीने से गीला हो जाता था और ये सब आभूषणों की भांति मेरे भगवान के दिव्य सौंदर्य में वृद्धि करते थे और मेरे तीखे बाणों से हुए घाव उनकी मनोहर छवि की शोभा को और अधिक बढ़ाते थे। अथ उन सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा मन, शरीर और आत्मा समर्पित हो जाए। भगवान श्री कृष्ण भीष्म की प्रेम भक्ति का सम्मान रखते हुए बाणों की मृत्यु शैया पर सो रहे भीष्म से मिलने गए। अपने सम्मुख भगवान के दर्शन कर महान महाजन भीष्म ने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। नमस्कार धरोहर प्रेमियों, आपके साथ रहना हमारे लिए एक आनंद है। हम इस अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ हैं, हिंदू सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने के लिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें। हमारे साथ सफलता साझा करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका आभार है। धन्यवाद।